श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उपस्थित सभी रामचरित रसिक श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। तो सीता जी राम जी के गले में जयमाल पहना दी। उस दृश्य बड़ा मनोरम था, लेकिन ये दृश्य देखकर और सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट जो कुपूत अर्थात उनके वंश को जो कलंक करने वाले और मूढ़ राजा ये मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठकर कवच पहनते हैं। कवच छाती में दिया जाता है और जो युद्ध समय में जो पहना जाता है ये सब पहन लिए, अर्थात ये युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए और गाल बजावन लगे। तो कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमार को बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो भी युद्ध में दोनों भाइयों को सहित उसे भी जीत लो। ऐसे सब राजा तमतमाए और आपस में बकवास करने लगे। तब सिय देखी भूप भिलासे पूर कपूत मूढ़ मन माठी। उठी उठी पहिरी सनाह भागे। पहिरी सनाह के अर्थात कवच पहनिए। उठी उठी पहिरी सनाह भागे। जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कह को धरी बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई। तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई। जियंत हमही कुंवरी को बरई। श्री राम जय राम
जय जय राम। अर्थात ये राजा लोग कहते हैं हमारे मर जाने के बाद ही कुंवारी को कोई ब्याह कर सकता है, हमारे जीते जी नहीं ब्याह कर सकते। हमारे सबका मिलित बल को देखकर अगर जनक सहायता करने को नहीं आ सकते, हमारे ये मिलित बल को देखकर ये जनक सहायता करने नहीं आएंगे। ये तो विदेह है, उनके अपना देह का भी खबर नहीं है, और ये क्या युद्ध करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो विदेह कछु करहि सहाई, जो विदेह कछु करहि सहाई, ये कहने का भाव अगर ये साहाय्य करेंगे तब भी। और राम लक्ष्मण जी के पास कोई सेना भी नहीं है, ये तो विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, उनके पास कोई सेना नहीं है, इसलिए उन दोनों को जितना कुछ बड़ी बात नहीं है, उनके साथ युद्ध करना भी नहीं पड़ेगा, कारण उनको पकड़कर बांध लेंगे। धरी बांधो नृप बालक दो, कारण बांधने को युद्ध नहीं कहा जाता। उनके यह वचन सुनकर साधु राजाएं सुंदर वचन बोलते हैं और तो क्रोध में भी बोलते हैं। पहले धनुष तोड़ने के पहले ये उनको समझाते हैं, लेकिन अब क्रोध में कहते हैं अरे निर्लज्ज, राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई, तुम्हारे समाज को देखकर लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारे बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक अर्थात तुम्हारे प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, अब और वीरता कहां से तुमको मिला है। तुम्हारे जैसे दुष्ट बुद्धि के कारण ही विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी के छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध के प्रबल अग्नि जानकर उनमें पतंग मत बनो। साधु समाज बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तऊ विधि मुँह मसिलाई। ये कहते हैं लखन रोष पापक प्रवण जानी सलभ जनी हो। लखन जी के क्रोध के अग्नि में तुम लोग सलभ अर्थात कीड़ा मत बनो। इसी के बदले
देखो राम ही नयन भरी। और नयन भरी कैसे देखना है ना, तजी ईर्षा मद मोह। देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधुमोह। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। यहाँ साधु भूप अर्थात साधु राजाओं ने वे खल लोगों के वचन सुनकर सह लिया, अर्थात अपने को संभाला। जैसे वर्षा बूंद का आघात पर्वत सह लेते हैं, ऐसा उसने सह लिया। बूंद आघात सहई गिरी के से, खल के बचन संत सहजे से। खल के बचन संत सहजे से। वे खल लोग से वे साधु लोगों ने अपना इष्ट देवता के निंदा सुनी। राम जी इनके इष्ट देवता थे, इनके इष्ट देवता के निंदा ये बस सुने। वे साधु लोगों ने अपना इष्ट देव के निंदा सुनने पर उनको बहुत असह्य हुआ। कारण जहां हरि और हर के निंदा को सुनाई पड़ता है, सुनने वाला को गो हत्या के पाप लगता है, तब उनकी निंदा करने वाले को जीभ को काट देना चाहिए। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गुखात समाना। अगर अपने बस में हो तो उनका जीभ काट लो, नहीं तो सबन मुंद कर वहां से भागे जाओ। श्यावर रामचंद्र की जय। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए दुष्ट राजाओं ने कहे, तुम्हारी ये गाल बजाना निर्लजता है। हमारे उपदेश सुनकर ईर्षा मद मोह को त्याग करो। कारण ये तीनों, ईर्षा मद और मोह, ये तीनों राम भक्ति के बाधक है। ये तीनों को छोड़कर राम जी को नेत्र भर कर देख लो। कारण उनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, और जिनको वेद नेति नेति कहते हैं वही श्री राम जी है। मुनि जहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। ये है वही राम जी। श्री राम
सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो, तुम लोग लखन जी के क्रोध अग्नि में जलकर पतंग मत बनो। देखो, अग्नि के सामने पतंग कुछ नहीं कर पाते, वे केवल उनको जलाकर स्वयं मरना ही जानते हैं। वे स्वयं आकर जलते हैं। पतंग दल सब मिलकर भी ये प्रचंड अग्नि को बुझा नहीं सकते। ऐसे तुम सबका बल भी लखन जी के क्रोधाग्नि पर व्यर्थ हो जाएगा। वरम अग्नि इनके जलने पर अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाता है। लखन जी के रोष ऐसे प्रचंड अग्नि है और सब राजाओं पतंग के समूह है। तो हरिभक्त और राजाओं ने उनको डांटते हुए कहते हैं कि देखो, जैसे सब पक्षियों में श्रेष्ठ और पक्षियों के राजा ये गरुड़ होते हैं, वैसे पक्षियों में नीच शकुनादम सब भांति और पावन तो कौवा होता है। जितना भी काव काव रटने से भी वह काक गरुड़ जी के बलि भाग को नहीं पा सकता। वैनते अर्थात विनतानंदन, तो गरुड़ के बलि भाग सर्प है। अगर काग उस बलि भाग को उठाने का चेष्टा करता है तो सर्प उसको डसता है और उनके मृत्यु हो जाता है। यहां वैनते है राम जी, उनके बलि भाग है सीता जी, और आप लोग है काग। सीता को कभी भी पा नहीं सकते। सोई कोई और हरिभक्त राजा ये बात बोलते हैं, कहते हैं कि देखो, सिंहों के बलि भाग है गजराज, सस अर्थात खरगोश तो चाहते हैं तो उससे ये बलि भाग को छीन नहीं सकते। अगर ये छीनना चाहे तो उनके पैर के नीचे कुचल जाएंगे, वैसे आप लोग भी कुचल जाएंगे। वैसे और कोई धर्मशील राजा कहता है, अकारण क्रोधी अर्थात बिना कारण के क्रोधी, जो क्रोध करने वाले के कभी कुशल न होता है। देखो, क्रोध पाप के मूल है और जेहि सजन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल, चरही विश्व प्रतिकूल। ये क्रोध अपना नाश कर नरक के द्वार को ले जाता है। और कोई संत राजा कहते हैं, देखो, शिवद्रोही को संपत्ति नहीं मिलता, कारण शिवजी ही संपत्ति दान करते हैं। दानी कहूं शंकर समनाही, दानी कहूं शंकर समनाही। दीन दयाल दिवोई भावे, दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई, दानी कहूं शंकर समनाही। तो
शिवजी के माता सीता जी है। आप लोग वही जानकी को चाहते हो। ये भी अगर आपके शिवजी के ये माता होते तो हुए तो तुम्हारा भी माता है, और तुम माता जानकी को चाहते हो, तुम्हारे सभी संपदा नष्ट हो जाएगा। लोभी लोग को सुंदर कीर्ति मिलता नहीं, कुछ ये देना नहीं चाहेगा, उनको ये कीर्ति कभी नहीं मिल सकता। उदारता से ही सुंदर कीर्ति मिलता है। गुण सागर नागर नर जो अलप लोग भल कही न को, अलप लोभ भल कही न को। इसलिए आप सब सीता जी के प्रति लोभ को परित्याग करो। अभी जानकी जी राम जी को वरण करके उनके पत्नी बन गई है, इसलिए इनकी इनके ललाट को देखना भी दोष है, दोष लगता है, क्योंकि ना पर नारी के ललाट को देखना नहीं चाहिए। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। और तुम लोग मां जानकी के प्रति काम भावना जो न छोड़ने पर तुमको कलंक ही लगेगा, तुमको कलंक ही लगेगा, मिथ्या कलंक भी लगेगा। राजाओं के बारे में काम क्रोध और लोभ का दोष दिखाने का भाव, यह त्रिदोष है। काम क्रोध लोभ का जो उदाहरण दिया गया है अभी, ये त्रिदोष है। अर्थात काम ये वातरोग है, क्रोध पित्तरोग है, और लोभ कफ दोष है। ये वात पित्त कफ तीनों के प्रबलता होने पर वह मनुष्य संन्यापात रोगी हो जाता है और प्रलाप करता है, अर्थात अनहोनी बात पर बकबक करता है। संन्यापात जल्पसी दुर्वादा, ये दुर्वाद कहता है, ठीक बात नहीं करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और ये काम क्रोध ये नरक के पंथ है, काम क्रोध लोभ ये नरक के पंथ है। इसलिए ये तीनों को त्याग करके श्री रघुनाथ जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जय संत। श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, हरिपद विमुख होने पर परम गति प्राप्त नहीं हो सकता। जल को मथने से शायद घी मिल जाए, और बालू को मथने से शायद तेल भी प्राप्त हो जाए, यह असंभव का बात है। लेकिन बिना हरि भक्ति से भवसागर पार नहीं हो सकता।
बाहरी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत पे श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए अगर काम क्रोध लोभ छोड़ो, ये सब राम जी के प्रति विमुख करने वाले हैं। इसलिए जो कहा जाता है सब परिहरि रघुवीर ही, अर्थात ये काम क्रोध लोभ को परिहार करके भजहु भजही जही संत, और सीता जी के लिए लालच छोड़ दो। इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखो, जैसे मक्खी गुड़ में पहले लपट जाता है, लपट रहता है और अपने सारे पंख और मुंह गुड़ में चिपका देते हैं, लेकिन ये जब उठने का प्रयास करती है तब उड़ नहीं पाते, तब उसे अफसोस होता है। अफसोस होता है तो इस भाव को लेकर संत कबीर जी कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ में लरू सिरु धुने, लालच बुरी बलाय, लालच बुरी बलाय। इसलिए ये सीता जी के प्रति तुम्हारा लालच को छोड़ दो। लालच बड़ा भारी दुखदायक चीज है। बैनते बली जिमी चहकागो, जिमी ससु चहई नागरी भागो। ससु अर्थात खरगोश, नाग अरी अर्थात सिंह के भाग को ये पा नहीं सकता। जिमी चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहई शिवद्रोही। लोभी लोलुपकल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालचू नर नाह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। अगले प्रवचन में आप लोग परशुराम जी के आगमन का प्रसंग सुने। ये बहुत चित्ताकर्षक और मनमोहक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।